जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय एक बार फिर से जो तालिबान की जो भी स्थिति चल रही है अफ़गानिस्तान में, वो चर्चा का विषय बन चुकी है। और ज़ाहिर तौर पर ये देखा जा रहा है कि कई देशों से ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो देश अफ़गानिस्तान से निकलने वाले रिफ्यूजियों को अपने देश में शरण भी देंगे। अब इन देशों में करीब 57 देश वो भी आते हैं जो कि ओआईसी के अंदर आते हैं, मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर में आते हैं। और इन देशों में जो देश भारत के आसपास के हैं, जो कि एक प्रबल कंटेंडर माने जा रहे हैं, जिनको कि ये माना जा सकता है कि भाई ये लोग अफ़गानिस्तान से जो भी लोग परेशान होकर बाहर निकल रहे हैं उनको शरण देंगे। उन देशों में सबसे प्रमुख देश हैं तुर्की, ईरान, यूएई और बांग्लादेश। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये वही देश हैं जिन्होंने सीएए के टाइम पर भारत का धुर विरोध भी किया था और अपना विरोध दर्ज भी कराया था कि भाई आखिर आप इस प्रकार का कानून किस तरह से ला सकते हैं जो कि मुसलमानों को छोटा दिखाता हो या फिर मुसलमानों के खिलाफ दिखा रहा हो। हालांकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जिन भारत के पड़ोसी देशों से माइनॉरिटीज़ को भारत में सिटीजनशिप देने की बात की जा रही थी, वो सभी देश मुस्लिम बहुल इलाकों में आते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन जब इन्हीं देशों से, अफ़गानिस्तान से जो मुसलमान निकल रहे हैं, परेशान होकर निकल रहे हैं, उनको शरण देने की बात करी गई, तो सबसे पहले इन्हीं देशों ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हमसे ना हो पाएगा। जाहिर सी बात है, सभी का अपना अपना एजेंडा होता है। दूसरे के घर में अगर लड़ाई चल रही हो तो वो लड़ाई हमारी होती है। खुद के ही घर में जब लड़ाई आने की बारी आती है तो भाई दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। ये हम लोग एक आम, हमारी जो रोज़मर्रा की जो दिनचर्या होती है उसमें भी हम लोग यही चीज़ देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरीके से तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर आसानी से कब्ज़ा किया है, वो ज़रूर कई लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है कि भाई आखिर अफ़गानिस्तान इतनी आसानी से क्यों मतलब कैसे कब्ज़ा कर लेगा, क्यों की तो बात ही नहीं है। कई लोग इसके लिए गनी साहब को जो है दोषी करार दे रहे हैं कि वो भग गए इसलिए ऐसा हो रहा है। कई लोग यहाँ पर अमेरिका को दोष दे रहे हैं कि भैया उन्होंने बिना सोचे समझे अपने हाथ खींच लिए इसलिए ऐसा हो रहा है। जबकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दोनों ने ऐसा कुछ किया होगा बगैर सोचे समझे। अमेरिका ने भी सोच समझ कर किया है। और अशरफ गनी साहब के बारे में जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि वो इतना कैश लेकर भगे हैं कि 50 लाख डॉलर तो वो एयरपोर्ट पर ही छोड़ गए। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई किस प्रकार की, मतलब प्लानिंग के साथ ये चीज़ें करी जा रही हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अब इस समय ट्विटर के ऊपर बांग्लादेश जो है खासा ट्रेंड कर रहा है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अफ़गानिस्तान के जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको शरण देने से साफ मना कर दिया है। और इसको लेकर अब भारत में कई लोग, नरेंद्र मोदी सरकार और भारत की जो, मतलब जो भी रणनीति बनाने वाले लोग हैं अफ़गानिस्तान को लेकर, उनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई जब अफ़गानिस्तान जैसा देश इस बारे में ऐसी चीज़ कर सकता है तो फिर हम क्यों पीछे हैं। जैसे कि सबसे पहले डिज़ाइन पंडित लिखती हैं, इमेजिन नॉट इवन वन इस्लामिक नेशन विलिंग टू टेक देम इन, नॉट इवन बांग्लादेश, सिट डाउन। सवा नकवी ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि इमेजिन इंडिया इज आस्किंग फ्लीइंग अफगान्स, हिंदू और मुस्लिम। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा था, सवाल किया जा रहा था, और यहाँ पर अब एक नई ही बात सामने आ गई, भाई बांग्लादेश नहीं मना कर दी। इसके आगे अर्नब लिखते हैं, बांग्लादेश आइडेंटिफाइज रोहिंग्याज एज अ थ्रेट टू रीजनल सिक्योरिटी, नाउ दे हैव डिनाइड टू प्रोवाइड शेल्टर टू अफगान्स फ्लीइंग तालिबान। ये इन्होंने दो ट्वीट किया लगाए हैं। डीडी न्यूज़ का पहला ट्वीट है कि बांग्लादेश टर्न्स डाउन यूएस रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड शेल्टर टू अफगान्स। और ये एक पुराना आर्टिकल है कि रोहिंग्याज आर थ्रेट टू रीजनल सिक्योरिटी, बांग्लादेश पीएम शेख हसीना, जब उन्होंने उनको शेल्टर देने से मना कर दिया था। इसके आगे रिपब्लिक ने ट्वीट करके उसी चीज़ की जानकारी दी है। शुभांगी शर्मा लिखती हैं, मुस्लिम कंट्रीज आर नॉट टू कीन ऑन हेल्पिंग फेलो अफगान मुस्लिम्स, बांग्लादेश हैज़ रिफ्यूज टू टेक अफगान रिफ्यूजीज, टर्की इज बिल्डिंग अ वॉल एट द ईरानियन बॉर्डर टू स्टॉप रिफ्यूज इनफ्लक्स, यूएई एंड सऊदी आर क्वाइट, पाकिस्तान हैड नो चॉइस, इट हैज़ अ पोरस बॉर्डर विद अफगानिस्तान। मतलब जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो काफ़ी पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है, तो वहाँ पर तो कुछ होना न होने की बात ही नहीं है। काफ़ी अफगानिस्तान के लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं। मयंक जिंदल लिखते हैं, बांग्लादेश रिफ्यूजेस टू गिव शेल्टर टू अफगानिस्तान रिफ्यूजीज, डिनाइज यूएस रिक्वेस्ट। सी ए मयंक लिखते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश नेवर इमेजिन दैट इंडियाज़ नेबर्स वुड बी वर्स देन माई ओन नेबर्स। आप जाहिर सी बात समझिए ना कि अपने ही लोगों को यहाँ पर शरण देने से मना किया जा रहा है। जिया और जिया लिखते हैं, सबीर रहमान इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन बांग्लादेश। अच्छा, ये तो क्रिकेट का ट्वीट आ गया। अजीत दत्ता लिखते हैं, बांग्लादेश, ईरान एंड सऊदी आर रिफ्यूजिंग टू अकोमोडेट देयर को रिलीजियसनेस, इट्स फनी हाउ सम पीपल हियर आर कन्विंस्ड दैट दोज whom their own do not consider capable enough to fit in harmoniously will somehow transition smoothly into our synergetic tapestry। इसका आखिरी का मतलब मेरे को नहीं पता, मैं साफ बता रहा हूँ। अगले ट्वीट में लिखा है, फुल शॉट ऑफ, अच्छा ये भी दूसरी बात का ट्वीट। तो देखिए इस तरीके से लोग, जैसे ये है, वी वर वॉर म्यूजियम इन बांग्लादेश डिफ्यूजिंग एंट्री टू देयर ओन, एंड इन इंडिया सम डॉल्ट्स वांट अस टू वेलकम देम,
वाह रे दुनिया। मतलब इंडिया में असल में कई लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं कि भाई इंडिया में इन लोगों को आप क्यों शरण नहीं दे रहे हो, इनको शरण देनी चाहिए, इस तरह की बातें हो रही हैं। जाहिर सी बात है, हर तरह के लोग रहते हैं, भारत में डेमोक्रेसी है ऐसे ही, इसलिए थोड़ा ना कहा जाता है। लेकिन हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि भाई जिस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उनको लेकर एक सवाल ज़रूर अब पैदा होता जा रहा है। और अफ़गानिस्तान में वैक्यूम तो क्रिएट नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, वहाँ की जनता के सामने एक वैक्यूम ज़रूर क्रिएट हो गया है कि अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। क्योंकि एक तरफ तालिबान ये कह रहा है कि भाई हम महिलाओं का पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन जो पिछली जो तालिबान सरकार थी 2001 के पहले वाली, उसकी जो पुरानी यादें हैं वो वहाँ की महिलाओं के जहन में आज तक ज़िंदा हैं। और जिस प्रकार के किस्से वहाँ से आए हुए लोग सुना रहे हैं कि तालिबान वहाँ पर क्या कर रहा है, किस प्रकार से लूटपाट की जा रही है, वो सुन के शायद ही कोई इस समय भरोसा करे कि भाई तालिबान जो कह रहा है वो सही है। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।